गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का 1 चैप्टर का एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति। क्या है द्विनाम पद्धति, इसको आज हम समझेंगे। द्विनाम जैसे कि द्वि का मतलब होता है दो। द्विनाम पद्धति, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। पहले मैं आपको बताऊंगी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, द्वि जैसे कि हम कोई शब्द से ही पता चल रहा, दो नाम पद्धति, दो नाम रखने की पद्धति जिसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति। इस शब्द से ही हमें ये पता चलता है। किस वैज्ञानिक ने इसे बताया? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रत्येक जीवधारी के नाम को दो भागों में बांटा। प्रत्येक जीवधारी के नाम को उन्होंने क्या किया? दो भागों में बांटा। पहला उन्होंने क्या किया? प्रथम नाम वंश का और दूसरा नाम उन्होंने द्विनाम जाति नाम कहलाता है। पहला प्रथम नाम वंश नाम तथा द्वितीय नाम जाति नाम। पहला होगा वंश नाम, दूसरा जाति नाम। तो प्रत्येक जीवधारी को उन्होंने किसने? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि एक ही वस्तु के इतने सारे नाम से पहचान में हमें असुविधा होती है, हमें पहचानना मुश्किल होता है। इसी असुविधा को देखते हुए लीनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। इन नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम बोला। ये नाम क्या कहलाया स्टूडेंट्स? वैज्ञानिक नाम। ताकि यदि वैज्ञानिक नाम आ जाए तो हमें उस जीव की पहचान करने में हमें सुविधा होगी। इसलिए इस वैज्ञानिक ने एक वैज्ञानिक नाम ही रख दिया, लेकिन इसे दो भागों में बांट के रखा। पहला हुआ वंश और दूसरा हुआ जाति। प्रत्येक जीव के, इसलिए जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों में रखा जाता है, इसे हम जहाँ दो शब्दों में रखा जाता है, इसे हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पॉइंट्स क्या है इस पद्धति में? प्रत्येक जीव के नाम में पहला शब्द आएगा वंश का। अभी मैंने आपसे बताई, पहला आएगा वंश का और दूसरा आएगा इसमें जाति का। पहला वंश और दूसरा जाति। मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट आपका। जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर जो होगा वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हम लिखेंगे। जैसे हम मेंढक का लिखते हैं राना, टिगरीना। हम ये जो होगा वंश का पहला जो लिखेंगे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर हम छोटे से लिखेंगे। आर कैपिटल, ए स्मॉल, एन स्मॉल, ए स्मॉल। जाति का नाम हम जब लिखेंगे तब छोटे अक्षरों से लिखेंगे। ये हुआ टिगरीना जाति। जाति को हमने स्मॉल टी से किया। ठीक है, क्लियर? हम जब लिखेंगे द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम, हम जब किसी जीव का लिखते हैं तो प्रत्येक जीव के नाम में पहला शब्द आएगा वंश का। जैसे राना जो है ये क्या हुआ? वंश। और टिगरीना जो हुआ ये क्या हुआ? जाति। पहला होगा वंश और दूसरा होगा जाति। वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। थोड़ा हम इसको क्या करेंगे? तिरछे।
यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखे जाते तो उनके नीचे रेखा खींचते हैं। अगर समझो सीधा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है सीधा, तो उसके नीचे रेखा होगा, और अगर तिरछा होगा तो नहीं होगा। हम कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम पर हम अपनी नज़र डालेंगे। कौन है? मेंढक, राना टिग्रिना, शेर। शेर का नाम क्या होगा बोलो? पैंथेरा। शेर का द्विनाम पद्धति में क्या होगा? शेर को बोलेंगे पैंथेरा लियो। शेर, शेर का नाम क्या होगा? पैंथीरा LEO, लियो। पैंथीरा लियो। ये स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर, ये वंश है, ये जाति है। पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम। इसी तरह हम नज़र डालेंगे मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोलो होमो सैपियंस। मनुष्य का नाम होगा, थोड़ा तिरछा लेंगे हम एच को, होमो सैपियंस। गौरैया का पैसर डोमेस्टिक, हम पी को थोड़ा तिरछा लेंगे, एच को भी हम थोड़ा तिरछा लेंगे, राना में आर को भी हम तिरछा लेंगे, पैंथेरा लियो में हम पी को भी थोड़ा तिरछा लेंगे, जैसे कि हमारे पॉइंट से अभी हमने क्लियर किया। क्लियर स्टूडेंट्स? मेंढक, राना टिग्रिना, शेर, पैंथेरा लियो, गौरैया पैसर डोमेस्टिक्स। गौरैया पैसर डोमेस्टिक्स। मनुष्य होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। समय समय पर प्रकृति में प्रजातियों की विलुप्ति एवं नई नई प्रजातियों का विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है नई नई जातियों का विकास। इसी कारण वर्गीकरण की कोई भी एक प्रणाली सभी जीवों को सीमाबद्ध नहीं कर सकती। व्हिटेकर की 5 जगत पद्धति, जो हमने क्या क्या पढ़ा बोलो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ये व्हिटेकर की 5 क्या है? 5 जगत पद्धति के विकसित होने के बाद भी कई नई प्रणालियां भी आई। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 जगत प्रणाली भी ज्ञात जैव विविधता को समेटने के लिए अपर्याप्त है। ऐसा लगता है कि और भी विभाजन या और भी मतलब विभाजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए जीवों की खोज होती रहेगी, जैव विविधता के आयाम बदलते जाएंगे, वैसे वैसे वर्गीकरण के आधार भी बदलते जाएंगे एवं वर्गीकरण का स्वरूप भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 जगत जो है ये इनमें सारे जीव हमारे आ गए, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता चला जाएगा, जीवों की खोज होती चली जाएगी, तो क्या होता चला जाएगा? जैव विविधता के आयाम भी बदलते चले जाएंगे, वैसे वैसे वर्गीकरण के आधार भी बदलते जाएंगे और वर्गीकरण का स्वरूप भी बदलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से इसको याद करोगे वैज्ञानिक नाम को, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैज्ञानिक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप याद करोगे मेंढक, शेर, गौरैया और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम।